आपको प्रणाम हो। हम आपसे आज चर्चा करने बैठे हैं। क्या चर्चा करने बैठे हैं? जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना होता है। हमें जीवन में सफल होने के लिए कठोर और मजबूत बनना पड़ता है। जीवन का दो सूत्र, कठोर और मजबूत। जैसे जीवन का दो ज्ञान था, ज्ञान और विवेक। आप ज्ञान जोड़िए और उस ज्ञान जुड़े हुए ज्ञान को विवेक से तोड़िए। आप ये दो चीज़ें हमने सीख गया कि हमको रोज़ का रोज़ ज्ञान जोड़ लेना है और रोज़ का रोज़ उस जुड़े हुए ज्ञान को तोड़ के देख लेना है। तो आगे का हमारा ये कदम होता है कि हम विवेकवान बने, क्योंकि बिना विवेकवान बने आप सफल नहीं हो सकते। सफल हो भी जाएंगे तो टिकाऊ नहीं होगा। टिकाऊ यदि हो भी गए तो वो फिर प्राणवान नहीं होगा, वह फिर एक न एक दिन धराशायी होकर गिरने वाला होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसके बुनियाद में छल हो, कपट हो और दुनिया भर की धोखाधड़ी हो। तो विवेक का होना अनिवार्य है। तो सफल होने के लिए हमारे जीवन में विवेक का स्थान तो पहला स्थान है। और दूसरा स्थान क्या है? धैर्यवान। आपको अपना काम लगन से करना होगा, श्रद्धा से करना होगा और आस्था से करना होगा। तो इसमें फिर धैर्यवान की भी जरूरत हो गया। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं। और धैर्यवान होने के बाद आपको फिर एक काम और करना होगा। क्या होगा? कि आप सदैव प्रसन्नचित रहें। कैसे? आप खिन्न मन से कोई काम करेंगे, उद्विग्न मन से कोई काम करेंगे, अशांत मन से कोई काम करेंगे, क्षुब्ध मन से कोई काम करेंगे, विक्षोभ बना रहेगा, तरंग बना रहेगा और टेंशन बना रहेगा, तनाव बना रहेगा और अंदर में डाह बना रहेगा। आप भीतर से जलते रहोगे, जलने की बदबू आती रहेगी और अंदर से आपका जो विचार है सड़ता रहेगा, सड़ने की दुर्गंध आता रहेगा। भीतर की संसार, भीतर के जो थाट और भीतर को जो जीवन, भीतर का जो मन है वह यदि सड़ने लग गया, गलने लग गया और उसमें कोई ताकत नहीं रह गया, तो मित्र फिर आपके अंदर में ओजस्वी कैसे बनोगे? आप तेजस्वी कैसे बनोगे? आपको रन करना है, उसके लिए एनर्जी कहाँ से लाओगे? खूब दौड़ना है, उसके लिए एनर्जी कहाँ से लाओगे? ये संसार एक मार्केट है, यहाँ आपको दंगल करना है। दंगल करना है मतलब पैतरेबाजी से नहीं करना है। आपको अपनी जीवन बचाना है, अपनी संस्था बचाना है, अपनी कारोबार बचाना है, अपनी लाइफ बचाना है। आपके सामने कंपटीशन है, कड़ी कंपटीशन है, लोग एक से बढ़कर एक कंपटीशन में आ रहे हैं। तो आपका तनाव होना स्वाभाविक है। लोग आपसे एक से बढ़कर एक बेहतर करने के लिए बेताब हैं और आपको पीछे धकेला दिए जाएंगे। तो समय के साथ यदि आप दौड़ नहीं सकोगे, समय के साथ दौड़ नहीं सकोगे तो आप धकेला दिए जाओगे और आप हाशिए में चले जाओगे। आपका सफलता आपका ढेला भड़का हो जाएगा, कौड़ी काम का नहीं रह जाएगा और एक बरसात में धुल जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रसन्नचित होना भी जरूरी है। विवेकवान हो गए, धैर्यवान हो गए और प्रसन्नचित होना जरूरी है। प्रसन्नचित होना जरूरी है, लेकिन इतने बस से काम तो नहीं चलेगा। फिर सक्रिय केंद्रित तो भी आपको होना पड़ेगा। आपका जो काम है में फोकस है, जो सेंट्रल पॉइंट है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके इर्द गिर्द क्या क्या दुनिया में हो रहा है, उससे अपने आप को कछुए के भांति अपने खोल में आपको भीतर आना होगा और वह अपने केंद्र को, उस सेंटर को आपको लगातार ध्यान बनाए रखना होगा। कहीं आपका बैलेंस बिगड़ तो नहीं रहा है, कहीं आपके किसी अंग में कोई पीड़ा तो नहीं आ गया है, कहीं कोई शरीर आपका बीमारग्रस्त तो नहीं हो गया है, कहीं कोई अंग अवयव कहीं क्षतिग्रस्त तो नहीं हो गया है, कहीं कोई सहकर्मी आपके कमज़ोर तो नहीं पड़ रहे हैं, कहीं कोई आपका प्रोजेक्ट फैल तो नहीं हो रहा है। यानी कि आपको फैलना तो चारों दिशा में है, फैल के पूरा देखना है, लेकिन वो पूरी फैलाव सेंटर से होगा। मतलब सारी चीज़ों की जानकारी वो सेंट्रलाइज्ड होगा। तो और यहाँ आपको सक्रिय केंद्रित होना होगा, यानी आपका खुला ध्यान भी हो, खुली सोच भी हो, खुला मन भी हो, खुली मैथ्स भी हो, खुली बायोलॉजी भी हो और खुला आपका फिजिक्स भी हो, खुला आपका केमिस्ट्री हो। लोगों के साथ आपकी कैसी केमिस्ट्री है, आपकी अपनी बैंकिंग सिस्टम क्या है, वित्तीय व्यवस्था क्या है, आपका अभी के कारोबार की स्थिति में क्या चाहिए, अभी आपका पोजीशन क्या है। निरंतर आपको इस सारी चीज़ों का अवकलन और मूल्यांकन और उसको रिफॉर्म करने की साहस और शक्ति लगातार आपको अर्जित करना होगा। तो सक्रिय भी रहें और केंद्र में रहें, सक्रिय भी रहें और केंद्र में रहें। तो होता क्या है ऐसे में, हम मनुष्य हैं तो क्या हमारा हृदय नहीं है? क्या हम दयालु नहीं हो सकते? हो सकते हैं। क्या हम ममतालु नहीं हो सकते? हो सकते हैं। क्या हम ममता से भरे नहीं हो सकते? हो सकते हैं। क्या हमारे भीतर करुणा नहीं जागनी चाहिए? जागनी चाहिए। ये एक जीवन का वह आपका मानवीय पक्ष है।
पर आपको जब अपने जीवन में सफलता हासिल करना होगा तो अपने बाबत अपने लिए अपनी कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। आप अपने बाबत दया से मत सोचिए, दया आप दूसरे के ऊपर कीजिए। आप अपनी बाबत ममता से मत सोचिए, ममता दूसरे के लिए कीजिए। आप अपनी बाबत दयावान मत बनिए, दयावान दूसरे के लिए बनिए। आप अपनी बाबत तो कठोर बन जाइए कि ये मुझको करना है, मतलब करना है, मेरी ये आदत को मुझे सुधारना है, मैंने सुधारना है, मुझको इस रास्ते नहीं चलना है, मतलब नहीं चलना है, मुझको इसको नहीं अपनाना है, मतलब नहीं अपनाना है। अपने बाबत कोई आप कोर कसर ना छोड़ें, तो कठोर तो बनना पड़ेगा। और जब आप अपने बाबत कठोर बनेंगे, अपने कार्य के बाबत कठोर बनेंगे, आप अपने गति के बाबत कठोर बनेंगे, नहीं मुझको इससे कम में मैं आज करूँगा नहीं, आप मुझको तो करना ही होगा। और आप आपका जब आप आदत को छोड़ते चले जाएंगे, जो निकम्मे आदत है उसको छोड़ते चले जाएंगे, जो आलसी आदत है उसको छोड़ते चले जाएंगे, जो आपको समझाता है कि नहीं अभी तो बहुत समय है, हम कर लेंगे, ये जो आदत को आपको बदल डालना पड़ेगा, उसके लिए कठोरता तो बरतना पड़ेगा। अपने जीवन को अनुशासन में ढालने के लिए कठोरता तो बरतना पड़ेगा। अपने जीवन को बेस्ट करने के लिए कठोरता तो आपको बरतना पड़ेगा, कठोर तो होना पड़ेगा, कठोर होना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप अपने अनुशासन में अपने आप को ढालते जाएंगे, कठोर होते जाएंगे, वैसे ही आप मजबूत होते जाएंगे। और अपने को भी मजबूत करना है, अपने सहकर्मियों को भी मजबूत करना है, अपने सहपाठियों को भी मजबूत बनाना है, अपने परिवार को भी मजबूत बनाना है, अपने मानसिकता को भी मजबूत बनाना है, अपने शारीरिक क्षमता को भी मजबूत बनाना है, अपनी आर्थिक क्षमता को भी मजबूत बनाना है, अपनी लाइफ को मजबूत बनाना है, यानी अपने अध्यात्म को मजबूत बनाना है। तो मित्र, यदि आप सफल चाहते हो तो सफलता के लिए कठोरता और मजबूती ये दोनों जरूरी है। कभी कभी कठोर तो हम हो जाते हैं पर मजबूत नहीं होते हैं। क्या हो जाते हैं? कठोर ऐसे हो जाते हैं कि हम अनुशासन बहुत कड़ी बरता, पर वह ओढ़ा ओढ़ाया था, वह स्वीकार भाव से नहीं था, वो अंदर से उसका कोई हमने विश्लेषण नहीं किया था, हमने कोई विवेक से उसको समझा नहीं था, और हमने देखा उसने ऐसा नियम पालन करते हैं तो हम भी उसको फॉलो करने लग गए, यानी कि देखा देखी हम करने लग गए। उसके ज्ञान पक्ष को, उसके विज्ञान पक्ष को, उसके लाभ को, उसके हानि को हमारे जीवन में अपने जो कार्यशैली है, अपना जो डीएनए है, अपनी जो क्षमता है, अपनी जो मानसिक क्षमता है, अपनी जो शारीरिक क्षमता है, अपनी जो आर्थिक क्षमता है, अपनी जो सामाजिक क्षमता है, हमने अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन ठीक नहीं किए थे। हमने देखा कि वह व्यक्ति अपने आप में इतना अनुशासित रहता है तो हम भी हो चलते हैं, और हमने उसके कारण कठोर हो गया और हम मजबूत नहीं हो गए, बिखर गए। क्यों? क्योंकि तब हमारा ज्ञान पक्ष और विवेक पक्ष कमज़ोर पड़ गया। जब हमारा ज्ञान पक्ष और विवेक पक्ष कमज़ोर हो जाता है तो हमारा लाइफ का साइंस कमज़ोर पड़ जाता है, फिर हमारा लाइफ का विज्ञान जरा कमज़ोर पड़ जाता है। मित्र, तो आप धैर्यवान बने, विवेकवान बने, और प्रसन्नचित्त भी बने, प्रज्ञावान बने, और उसी को जब मजबूत और कठोर और मजबूत हो जाते हैं तो हम उसको प्रज्ञावान बोलते हैं। उस प्रज्ञावान क्या होता है? वो ओजस्वी होता है, तेजस्वी होता है, वर्चस्वी होता है। उसके लाइफ में ओजस झलकता है क्योंकि वह अपने को अनुशासित कर लिया होता है। उसके कर्म में तेजस्वितापना होता है क्योंकि वह हर काम को टाइमिंग पर करता है, समय से पहले वह, और समय के बाद तो करना जानता ही नहीं है। हर काम को वो बिल्कुल समय रहते कर लेते हैं, समय से पहले भी वो अपने काम को करके वो प्रसन्नचित्त हो जाता है। तो ऐसे वो आनंद के जीवन में जीता है। क्यों? कठोर परिश्रम करता है, घनघोर परिश्रम करता है, खूब परिश्रम करता है, लेकिन वह तनाव भरे परिश्रम नहीं करता। वह जीवन को हल्का बना करके, चित्त को प्रसन्न करके, अपने आप को तरोताज़ा करके, अपने आप को सदैव वो ज्ञान के पानी से नहलाते रहता है। अपने भीतर को वो सदैव आनंद के निर्मल जल से वो नहलाते रहता है। अपने भीतर को वो सदैव खुशी के, अपने आंतरिक खुशी से वो अपने आप को भरते रहता है। उसके अंदर में लबालब प्रेम भरा होता है। अपने प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, संसार के प्रति प्रेम, परिवार के प्रति प्रेम, उसका प्रेम दिखावटी नहीं होता, उसका प्रेम निर्मल होता है। वह दोयम दर्जे वाला प्रेम नहीं करता कि किसी को गिफ्ट देना है, उसको देना है, उसको देना है, उसको भी खुश रखना है, उसको भी खुश रखना है। ये बाहरी का पाखंडी प्रेम उनके भीतर नहीं होता। वो भीतर से वो सबके लिए सद्भावना की कामना करता है, सबके लिए कल्याण की कामना करता है। वो अपने को निछावर कर देता है, तो उसके भीतर का इनर इतना शानदार हो जाता है कि उसके जीवन में अध्यात्म उतर ही आता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम फिर प्रज्ञावान बोलते हैं। मित्र, तो आप सफलता के लिए प्रज्ञावान बनिए, कठोर बनिए, मजबूत बनिए, विवेकवान बनिए, धैर्यवान बनिए, प्रसन्नचित्त बनिए। आप ज्ञान और विवेक को अपना दोस्त बना लीजिए। और इतना कह करके आज हम अपने वाणी को विराम देते हुए आपकी मंगल कामना के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए आप
धन्यवाद, नमस्कार।